बीजेपी जेडीयू की सरकार चल रही थी, बिहार में अच्छा काम हो रहा था, उद्योग रोजगार में काम हो रहा था, हमें छोड़कर वो गए थे आरजेडी की तरफ। उनको ख्वाब दिखाया गया था कि वो विपक्ष के प्रधानमंत्री के उम्मीदवार बनेंगे, कुछ नहीं बनाया उनको। अब जब एनडीए अलायंस के संयोजक नहीं बने तो वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी अब राष्ट्रीय अध्यक्ष ही बन गए अपनी पार्टी के। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। दिल्ली से बड़ी खबर निकल के आई। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपनी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए। जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में फैसला हुआ। जेडीयू के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे ललन सिंह, उन्होंने इस्तीफा दे दिया और एक बार फिर से नीतीश कुमार ही जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं। दिल्ली से खबर निकल के आ रही थी जो हमने आप तक पहुंचाई है। सबसे पहले लाइव स्ट्रीम के माध्यम से आपने देखा है दिल्ली में विजय चौधरी, बिहार के मंत्री, उन्होंने भी काफी कुछ कहा है, क्योंकि कल ही ललन सिंह भी बोल रहे थे हमारी पार्टी में सिर्फ एक नेता है नीतीश कुमार। और नीतीश कुमार ने एक बार फिर से जेडीयू की बागडोर अपने हाथ में संभाली है उस वक्त जब लोकसभा के चुनाव होने हैं, 2024 की लड़ाई होनी है। क्या नीतीश कुमार का मिजाज थोड़ा बदलेगा? राजनीति संभावनाओं का खेल है, कोई कभी भी कहीं से कहीं जा सकते हैं। यानी क्या नीतीश कुमार फिर से उस ओर यानी कि एनडीए की ओर बढ़ेंगे? देखना होगा। फिलहाल अभी क्या नहीं सकते हैं, क्योंकि हर ओर कहा जा रहा है कि महागठबंधन में ऑल इज वेल है। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन क्या कह रहे हैं, जरा सुनिए। वो हो गया है और अब नीतीश कुमार को एक बार फिर पार्टी की दोबारा कमान सौंपी गई है। देखिए, जेडीयू बिहार की पार्टी एक क्षेत्रीय पार्टी है। उसके राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक थी और उसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष का इस्तीफा हुआ और फिर से नीतीश कुमार जी राष्ट्रीय अध्यक्ष बन रहे हैं। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। उनको तो ये ख्वाब दिखाया गया था कि वो एनडीए अलायंस के संयोजक बनेंगे, उनको ख्वाब दिखाया गया था कि वो विपक्ष के प्रधानमंत्री के उम्मीदवार बनेंगे, कुछ नहीं बनाया उनको। बीजेपी जेडीयू की सरकार चल रही थी, बिहार में अच्छा काम हो रहा था, उद्योग रोजगार में काम हो रहा था, हमें छोड़कर वो गए थे आरजेडी की तरफ। लेकिन आरजेडी ने उनको अच्छा सिला दिया, उनको जो वादा किया उसे तोड़ दिया। अब जब एनडीए अलायंस के संयोजक नहीं बने तो वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी अब राष्ट्रीय अध्यक्ष ही बन गए अपनी पार्टी के। और बिहार में क्योंकि बीजेपी 40 की 40 सीट जीतने वाली है, तो जो हार होगा उसका ठिकरा भी उन्हीं के कंधे पर फोड़ा जाएगा। तो इससे कोई फर्क बिहार में पड़ने वाला नहीं है। पहले भी ये पार्टी नीतीश कुमार जी की पार्टी मानी जाती थी, जिस तरह बसपा बहन जी की पार्टी, सपा अखिलेश जी की पार्टी, और ये पार्टी नीतीश कुमार जी की पार्टी है। तो वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते हैं, इससे बिहार की राजनीति पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। तो बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं शाहनवाज हुसैन, उन्होंने क्या कुछ कहा है आपने सुना है। अब हार का ठीकरा भी लोग उन्हीं पर फोड़ेंगे। ललन सिंह पहले पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, लगभग 2 सालों तक वो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे, और उसके बाद अब जब नीतीश कुमार को सत्ता मिली है, सत्ता तो उनके पास है ही, नीतीश कुमार को जब बागडोर मिली है पार्टी के, एक बार फिर से पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं, तो देखना होगा कितने गठबंधन को और अपने इंटैक्ट करते हैं। क्या सच में कहीं से सेंधमारी की उन्हें खबर आ रही थी जिस कारण से नीतीश कुमार ने फैसला लिया? और नीतीश कुमार का ये फैसला, हालांकि जेडीयू में खुशी है, जेडीयू में सभी खुश हैं। ये कह रहे हैं कि कार्यकारिणी की ये इच्छा भी थी, कार्यकारिणी के जितने सदस्य हैं उनकी इच्छा भी थी कि नीतीश कुमार ही अध्यक्ष बने। नीतीश कुमार अध्यक्ष रहेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। नीतीश कुमार अध्यक्ष अब क्यों रहेंगे? सोचिए, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं, नीतीश कुमार जेडीयू के फेस हैं, बिहार के नेता हैं, मुख्यमंत्री हैं। महागठबंधन में भी बिहार के नेता नीतीश कुमार ही हैं। लेकिन अब जब जेडीयू की कमान भी उन्होंने अपने हाथ में संभाली है, तो क्या जेडीयू की दिशा कुछ बदलने वाली है? क्या जेडीयू का जो स्ट्रैटेजी होने वाला है आने वाले समय के लिए, क्या उसमें कुछ परिवर्तन आएगा, या जेडीयू फिर से अपने दमखम के साथ कुछ नया करने वाली? नीतीश कुमार का फैसला याद रखिएगा, अगर वो दाएं हाथ से कुछ काम करते हैं, बाएं हाथ को भी नहीं पता चलने देता है। आप लाइव से बन रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।